एक बार फिर से आपका स्वागत है अमेजिंग मैथ्स क्लासेस में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि √3, √5, 3 + 2 √5 इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं कि ये इरेशनल है। ठीक, मैं बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा कि इसको कैसे प्रूव करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रोजाना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर वीडियोस मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं √5 इज रेशनल नंबर। √5 इज इरेशनल नंबर, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो ये करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको पहले मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है। अब हम लोग मान लीजिए अज्यूम कर लेंगे कि √5 इज रेशनल नंबर। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने एजम्पशन को रॉन्ग साबित कर देंगे और इससे पता चल जाएगा कि हमने जो माना है वो गलत है। हमने रेशनल अज्यूम किया था तो वो गलत साबित कर देंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो आप लोग घबराएगा नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में समझे फ्री का मार्क्स है। ठीक, बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट कर लिया हम लोगों ने कि √5 इज रेशनल नंबर। तो आप लोग को पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर कहीं कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा p/q, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक, तो √5 को हम लोग रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने लेट करा है कि √5 इज रेशनल नंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि √5 इज इक्वल टू a/b। इज इट करेक्ट? अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग √5 इज इक्वल टू a/b लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर वही होते हैं जिसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया वेयर a एंड b आर को प्राइम। यहाँ पे जो a और b की वैल्यू है वो क्या है, वो को प्राइम है। a एंड b आर को प्राइम। अब आप लोग पूछेंगे को प्राइम क्या होता है, तो देखिए को प्राइम नंबर वो होता है जैसे हमने किसी नंबर को लिखा, मान लीजिए 5/9। क्या लिखा, 5/9। तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है जिससे दोनों कट जाएं? ऐसा नहीं है। ये 5 से कटेगा, 9 से कटेगा, एक ही नंबर से दोनों तो कटेंगे नहीं। या फिर मान लीजिए मैं लिख दिया 7/2, क्या दोनों एक ही नंबर से कटेंगे? नहीं। तो वो नंबर जो एक ही के टेबल में ना आए, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों जो कटे ना, जिसका फैक्टर 1 से ज्यादा कोई फैक्टर ना हो, वो नंबर होता है को प्राइम। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 6/9। तो ये देखिए 3 2 6, 3 3 9। तो यहाँ पे देखिए नोमिनेटर भी 3 से कट रहा है, डिनोमिनेटर भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है, और ये दोनों क्या है, को प्राइम है। तो वही कहने का मतलब यहाँ कि ए और बी जो है को प्राइम है। इसका मतलब ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक, तो अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि तो देखिए अब हम लोग करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √5 इज इक्वल टू a/b। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग इसको ऐसे कर देंगे, इस b को इधर सेपरेट कर देंगे और फिर √5 इसके नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये ऐसा हो जाएगा कुछ, b इज इक्वल टू a/√5, इतना आ जाएगा। ठीक, ये कैसे हुआ, ये देखिए यहाँ पे 1 मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, b का √5 से हो जाएगा, a का 1 से हो जाएगा, तो ये b √5 हो जाएगा। फिर √5 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड में। या फिर ऐसा करिए, ये ऊपर जाता है तो ये नीचे आता है, और यहाँ पे ये यहाँ जाता है तो ये यहाँ पे आता है। ठीक, समझ लीजिए, ये बेसिक है, ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। तो b इज इक्वल टू a/√5 इतना आ गया। अब आप लोग क्या करिए, अब आप लोग कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तो ये कर दीजिए, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ b का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन में √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए ध्यान से देखिए, a और b क्या था, एक इंटीजर था। a और b क्या था, एक इंटीजर था, को प्राइम नंबर था, एक इंटीजर था। ये इंटीजर तो कुछ कोई भी नंबर है मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए कि a स्क्वायर को हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो b स्क्वायर मतलब कोई इंटीजर, मतलब कोई नंबर आ रहा है। मतलब a स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड किया जा रहा है तो कोई नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर जो 5 से डिविजिबल है, मतलब a स्क्वायर की वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही है, कट रही है, तभी तो कोई नंबर आ रहा है डिवाइड करने में b स्क्वायर। तो आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा है, लास्ट आपका कोई थ्योरम होगा इस चैप्टर में, 1.3 1.4 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट कोई थ्योरम है, उसमें बोलता है कि अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। व्हाट आई से, आई रिपीट, अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a की वैल्यू भी 5 से डिविजिबल होगी। जैसे मान लीजिए मैं आपका भी एग्जांपल दिखाता हूँ, ऐसे 1 मिनट कुछ इरेज कर दूं। जैसे ये देखिए, अगर 6 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, नॉर्मल सी बात है, डिविजिबल है, 6 का स्क्वायर का 36 होता है, और 36 2 से कटेगा 18 बार में, 18 बार में कट रहा है ना। उसी तरीके से अगर 6 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 6 भी 2 से डिविजिबल होगा, कितनी बार में, 3 बार में। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे था कि a स्क्वायर
अगर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, ए भी 5 से डिविजिबल होगा, कहने का मतलब ये है मेरा, और कुछ नहीं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कोई, ये नॉर्मल सी बात है। ठीक, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो ए भी जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो ये समझ लीजिए आप, ए जो है 5 से डिविजिबल होगा, तो लिख दीजिए ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ऐसे नॉर्मली मैं लिख दे रहा हूँ, समझ आएगा। ठीक, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे लिखा जाएगा ये पूरा। ठीक, डिविजिबल बाई 5। मान लीजिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। क्या है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। तो हम लोग आगे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ तक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको समझाता हूँ अच्छे से। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि ए इज, एक मिनट, ये देखिए, जैसे मैंने लिख दिया ए इज डिविजिबल बाई 5, सो ए विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये मान लीजिए हम लोग का इक्वेशन नंबर हो गया 1। ठीक, अब देखिए आपको एक बात बताऊँ मैं, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि 4 इज डिविजिबल बाई 2, तो कितनी बार में, 2 इंटू 2, मतलब 2 बार में कट रहा है। अगर मैं लिखता हूँ 8 इज डिविजिबल बाई 2, तो कितनी बार में, 2 इंटू 4, इसका मतलब 4 बार में। उस तरीके से मैं लिखता हूँ कि ए इज डिविजिबल बाई 5, तो ए क्या है हम लोग को पता नहीं, कितनी बार में डिवाइड होगा वो भी हम लोग को नहीं पता। जैसे यहाँ ये 4 था, तो हम लोग को मालूम था कि 2 इंटू 2, 2 बार में। ये 8 था, तो ये भी हम लोग को मालूम था 2 इंटू 4, 4 बार में 8 आ रहा है ना। इस तरीके से यहाँ पर ए है, तो ये ए कितनी बार में, हम लोग को ये तो मालूम नहीं है, और ए क्या है ये भी नहीं मालूम। अगर ये मालूम होता कि अगर 25 है, तो यहाँ पर हम लिखते क्या, 5 इंटू 5, है ना। अगर ये मालूम होता हम लोग को 30 है, तो हम लोग क्या लिख देते हम लोग 5 इंटू 6। बट हम लोग को ये भी नहीं मालूम ये ए है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कोई वैल्यू के, बस, कि ए जो है डिविजिबल है 5, 5 का के कोई फैक्टर है, इससे कट रहा है ये, तो इतना मान लेंगे हम लोग। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे लेट ए इज इक्वल टू 5 के। क्या लिख देंगे हम लोग, लेट ए इज इक्वल टू 5 के। जैसे देखिए, तो हम लोग लिख देंगे लेट ए इज इक्वल टू 5 के। अब हम लोग क्या करेंगे, पीछे जो इक्वेशन आई तो उसमें हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू 5 के। देखिए जैसे आपकी वो जो इक्वेशन आई थी, जो अभी किया था मैंने, ये इस वाले में हम लोग ए की जगह पे पुट कर देंगे 5 के। आई रिपीट, यहाँ पे ए की वैल्यू की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 5 के। तो ये क्या है, रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, ये था तो क्या था, रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी था, तो ए की जगह पर हम लिख देंगे 5 के, तो ये हो जाएगा रूट 5 इज इक्वल टू 5 के अपॉन में बी। ठीक, रूट 5 इज इक्वल टू 5 के अपॉन में बी। अब आप लोग क्या करिए, अब हम लोग कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे हम लोग, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब फिर से हम लोग सेम चीज जैसे वहाँ पे हम लोग किए, तो यहाँ पे सेम चीज करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर 5 ही आ जाएगा। देखिए इस मालिक मैंने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट करके दिखा दूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लिखना है एग्जाम में, पूरे नंबर पाने हैं तो। अभी बस आप प्रोसेस समझिए क्या है। अब हम लोगों ने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, के का स्क्वायर के स्क्वायर, नीचे था बी, तो एक सेकेंड, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, के का स्क्वायर के स्क्वायर, और यहाँ बी था तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। कुछ नहीं किया, बस स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25, के का स्क्वायर के स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप वैल्यू हम लोगों ने सेपरेट किया, तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 5 से 25 को काट देंगे, 5 वन 5, 5 से 25 कट गया 5 बार में। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ से बी स्क्वायर को इधर भेज देंगे, बी स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर ऊपर जाकर न्यूमरेटर में हो जाएगा, और यहाँ पे 5 न्यूमरेटर में उधर जाकर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हम लोग कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक, बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज जो पहले थी, ध्यान समझिए आप लोग। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो बी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो कोई नंबर आ रहा है, के कोई नंबर था। इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर जब हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई एक नंबर आ रहा है, इसका मतलब जो बी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। सो हाँ है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो सेम चीज जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ी थी, ध्यान दीजिए, जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ी थी, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो ए विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो सेम चीज यहाँ पे हो जाएगा, इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो बी विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। देखिए हम सब कुछ इरेज करने जा रहे हैं एक बार। ठीक, आई थिंक अभी तो समझ गए, नहीं तो आपको एक बार सॉल्यूशन दिखाऊंगा कैसे लिखना है आपको एग्जाम में, आप समझिए बस। तो हम लोग क्या करेंगे आगे, तो यहाँ देखिए, इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो बी विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। देखिए मैंने लिख दिया, इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो बी विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये मान लीजिए आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप लोग क्या दिख रहा है कि ए भी जो है 5 से कट रहा है,
और बी भी जो है वो भी 5 से कट रहा है, इसका मतलब ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5, ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर, एक मिनट, तो ये हम लोग का हो गया कि ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों ही जो है 5 से डिविजिबल है, मतलब ए जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये किस कैसे बता सकते हैं आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से बता सकते हैं कि ए और बी जो है 5 से डिविजिबल है। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कहाँ पे आया, मैंने आपको बता दिया, ना समझ में आया तो आप फिर से देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा और इजी तरीके से समझाऊंगा। मैं सेम टॉपिक का दूसरा वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक, टेंशन मत लीजिए आप। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने माना था कि ए एंड बी जो था क्या था, को प्राइम था, क्या था, को प्राइम। तो को प्राइम का मतलब क्या, मैंने समझाया कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या पता चलता है कि इसके पास, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो हो गया, 1 और 2 पता चलता है कि ए और बी के पास कॉमन फैक्टर है कोई भी, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, मतलब जो हम लोगों ने मारा था वो गलत है, आवर एजम्पशन, लिखने में दिक्कत हो रही है आप समझ लीजिए, ठीक, एजम्पशन इज, मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा दूंगा कैसे करना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक, इज इनकरेक्ट, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझ जाइए आप, और एजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था, हम लोगों ने अज्यूम किया था कि √5 जो है वो रेशनल नंबर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोगों ने अज्यूम किया था कि √5 जो है वो रेशनल नंबर है, बट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, हम लोगों ने माना था कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, √5 जो है रेशनल नंबर है हम लोगों ने माना था, और आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हम लोगों ने प्रूव किया कि हमने जो माना है वो गलत है। तो ये क्या हुआ, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो वी कैन से दैट √5 इज इरेशनल नंबर। इसी तरीके से प्रूफ करना है आपको, इसी तरीके से आपको कोई सा भी क्वेश्चन आए, आपको √2 आ सकता है एग्जाम में, √3 आ सकता है एग्जाम में, है ना, √7 आ सकता है एग्जाम में, बहुत सारा कुछ भी आ सकता है। तो आपको सेम चीज करना है, सबसे पहले लेट करना है कि ये रेशनल है, फिर वही ए अपॉन बी वाला आपको करना है, फिर आपको को प्राइम बताना है, फिर इसका फैक्टर बना देने दो। वहां पर √5 था तो फैक्टर क्या आया था 5, ऐसे यहाँ पे √3 रहेगा तो कॉमन फैक्टर 3 आ जाएगा, √7 है तो कॉमन फैक्टर 7 आ जाएगा, या √2 है तो कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा, और कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि को प्राइम नहीं है, और अजम्पशन इज इनकरेक्ट, एंड आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इरेशनल है, क्या है ये, इरेशनल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक आप लोग कर लेंगे, ठीक। अब मैं आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, अगर आपको डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, कहीं भी कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक। अब आप लोगों को मैं दूसरा टाइप बताता हूँ जो एग्जाम में आता है, उसमें भी बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं। तो देखिए दूसरा टाइप जो क्वेश्चन, ऐसा करते हैं पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसको हम लोग करते कैसे हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको सॉल्यूशन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या है, √5 इरेशनल प्रूफ करना है। देखिए इसने क्या किया, इसने लेट कर लिया कि ये रेशनल नंबर है, फिर इसने क्या किया, वी कैन फाइंड 2, इसने ए और बी दो इंटीजर मान लिया, √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर सेम चीज ए इज इक्वल टू इतना, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, देखिए वो वाला थ्योरम जो मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, सो इट कैन ऑल्सो ए इज डिविजिबल बाई 5, ए स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। तो सेम चीज यहाँ पे देखिए, इसने ए इज इक्वल टू 5 के लेट कर लिया, यहाँ पे इसने इसकी वैल्यू पुट कर दी, अब फिर यहाँ पे बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है, सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, सेम चीज आ गया, ए और बी, ए का एक फैक्टर आ गया 5 और बी का एक फैक्टर आ गया 5, और एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट टू फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। यहाँ पे हम लोगों ने माना था कि ए और बी जो है वो क्या है, को प्राइम है, ए एंड बी आर को प्राइम। अब बट यहाँ से हम लोग को दिखा कि इसका कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब हम लोगों ने जो माना था वो गलत है। तो √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड पी अपॉन क्यू, इसका मतलब हम लोग √5 को पी अपॉन क्यू या फिर ए अपॉन बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इरेशनल है, क्या है ये, इरेशनल है। ये तो हुए इस टाइप के क्वेश्चंस, और अगले टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इससे भी ज्यादा ईजी है। तो देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो आप लोग को इस टाइप क्वेश्चन आता है, 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ये आप लोग को प्रूफ करना है। आई रिपीट, 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ये आप लोग को प्रूफ करना है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल, सेम वैसे ही, और ये उससे भी ज्यादा इजी है, आप लोग बहुत मजा आने वाला है। देखिए आप लोग सबसे पहले कर लीजिए लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल, क्या है ये, रेशनल है। जैसे वहां पे किए थे सेम, इसको रेशनल लेट कर लेंगे, फिर आपने लेट जो हम अज्यूम किया उसको गलत प्रूफ कर देंगे। मान लीजिए ये हो गया 3 + 2 √5 इज रेशनल मान लिया हम लोगों ने,
अब रेशनल तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। रेशनल तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, लिख सकते हैं। रेशनल नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए 3 प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा 2√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी -3। अब ये 2 जो है मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं यहीं से ऐसे हटा दे रहा हूँ, 2 को यहाँ से मैंने हटाया, 2 यहाँ पे आ गया डिवाइड में, डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ ऐसे, 2 आ गया यहाँ पे डिवाइड में। ये बहुत ही, अब आप लोग देखिए कि इसने लिखा है √5 इज इक्वल टू दिस। ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर, क्योंकि देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है ये P अपॉन Q के फॉर्म में है कि नहीं है। मान लीजिए P की जगह पे ये पूरा है और Q की जगह पे ये नीचे वाला है, तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में है। इसका मतलब √5 को हम लोगों ने P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है। और जिस भी नंबर को आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब क्या होता है, वो सब होता है रेशनल नंबर। क्या होता है वो, रेशनल नंबर। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोगों ने √5 को इस फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। बट हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, √5 एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम लोगों ने जो लेट किया था ये क्या है, गलत है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप लोग करना क्या है अब, तो आप लोग अब ये देखिए, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, क्या है ये, ए एंड बी आर इंटीजर्स, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो 1/2 ए अपॉन बी -3, ये मैंने लिखा है इसी को, 1/2 ए बाई बी -3 विल ऑल्सो भी रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ए और बी क्या है, एक इंटीजर है, तो ए अपॉन बी एक इंटीजर है, तो ये क्या हो गया, पूरा एक रेशनल नंबर हो गया। अगर ये रेशनल नंबर है तो मैंने लिखा है √5 इज इक्वल टू दिस, मतलब ये रेशनल नंबर किसी का भी नंबर का इज इक्वल टू रेशनल है तो वो नंबर भी रेशनल होगा। मतलब √5 इज इक्वल टू रेशनल नंबर, इसका मतलब √5 इज रेशनल नंबर एंड देयरफॉर √5 इज रेशनल नंबर। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट। ये फैक्ट है कि √5 इज इरेशनल नंबर, सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो हम लोगों ने जो अज्यूम किया था 3 + 2√5 इज रेशनल, ये क्या हो गया, ये हम लोग का इनकरेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इरेशनल है, प्रूव हो गया। बस ये इतना इजी था, कुछ ही लाइन का बस होता, तो वो थोड़ा मेरी ओवर राइटिंग की वजह से या अच्छे से लिख नहीं पाया मैं, इस वजह से आपको लग रहा है कि बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा, बट ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ईजी था ये। ठीक, ये उससे भी ज्यादा इजी था पहले वाली तरह। इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आए, 6 + 2√5, कुछ भी आए, 7 + √3, है ना, कुछ भी क्वेश्चन आए आप आराम से चुटकी में कर सकते हैं। बट आप लोग कुछ ये स्टेटमेंट्स जो है ये आप लोग पढ़ा होना चाहिए, रटना नहीं है, समझ जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, समझ में आने पर दिक्कत समझ नहीं आ रहा आपको। ए एंड बी जो इंटीजर है तो ये रेशनल नंबर होगा, देयरफॉर √5 इज आल्सो रेशनल नंबर। अब दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट, ये फैक्ट है कि √5 जो इरेशनल होता है, तो हम लोगों का अजम्पशन जो इनकरेक्ट हो गया। बस इतनी सी बात है। मैं आप लोग को एक बार इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, आपको एग्जाम में जाएगा तो आपको कैसे करना है, ठीक। अगर आप लोग को ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो कैसे करना है, ये देखिए। सबसे पहले लेट कर लिया कि रेशनल नंबर है, फिर इसने ए और बी को मान लिया इंटीजर, तो इसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। तो सेम सा 3 को उधर भेज दिया, तो ए अपॉन बी -3 हो गया। फिर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में हो गया, तो इसने लिख दिया √5 इज इक्वल टू 1/2 ए बी अपॉन 3, जो मैंने किया था, आपने देखा। फिर उसने सेम स्टेटमेंट मेरी वाली यहाँ पे लिख दी है, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, तो 1/2 विल ऑल्सो रेशनल नंबर and therefore √5 is also rational number. This contradicts fact that √5 is rational number. Hence our assumption that √5 is rational number is false. तो हम लोग का जो assumption था ये क्या था, गलत हो गया। Therefore 3 + 2√5 is rational number. It is too easy. ठीक, बस समझने की बात है। आप लोग समझ में आ गया तो easy है, नहीं समझ आप लोग कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, आपको जहां भी डाउट है, जो भी नहीं आया एक बार बता दीजिएगा, ठीक। आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा मैं, आपको सेम टॉपिक सेम क्वेश्चन का फिर से लेक्चर बना के और अच्छे से समझा के बताऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, बट दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चले। और मेरे चैनल अमेजिंग मैथ्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको क्लास 10th 11th 12th 9th के मैथ के हर टॉपिक पे वीडियोस मिलती रहे। अभी चैनल नया है, ज़्यादा वीडियोस नहीं है, बट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगे, वीडियोस, रिजल्ट से रिलेटेड, सिलेबस क्या है, बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया है नया, सब कुछ आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।